कि जी 14 महीने में जो मुल्क है वो माशी मुश्किल से निकल जाएगा। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे निकलेगा, और जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा ऐसे में मईशत कैसे बेहतर होगी। और अब आप रियासत से ज्यादा अपनी सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान पर सारा मलबा फेंक रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब को ये एक बार फिर से IMF और इमरान खान की हुकूमत के दरमियान मुआहदे का रोना रो रहे हैं। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब को कुछ शायद समझ नहीं आती। कभी कहते हैं कि जी इमरान खान के IMF से किए गए जो मुआहदे हैं उनकी वजह से हमें पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करना पड़ा। कभी कहते हैं कि जी IMF का पेट्रोल की कीमतों से बढ़ने का कोई ताल्लुक ही नहीं है। और कल यही बात मिफ्ता इस्माइल ने भी की थी। शहबाज शरीफ साहब और मिफ्ता इस्माइल कभी ये भी कहते पाए जाते हैं कि जी आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें बढ़ने की वजह से हमें पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना पड़ेगी। अब आप दोहरा मयार जरा मुलाहिजा कीजिए कि कल ही IMF और हुकूमत के दरमियान मामला तय होने की जो खबर सामने आई, उसके तहत हुकूमत ने हर माह पेट्रोल पर 5 रुपए लेवी बढ़ाने की IMF की शर्त को तस्लीम कर लिया। और जब तक ये लेवी 50 रुपए तक नहीं चली जाती तब तक 5 रुपए के हिसाब से लेवी बढ़ती जाएगी। यानी मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि IMF ही पेट्रोल पर कीमतें बढ़ाने को कहता है और ये हुकूमती लोग IMF के तर्जुमान बनकर कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने का IMF से कोई ताल्लुक ही नहीं है। लेकिन जब बात इमरान खान की होती है तो यही लोग PTI IMF के गठ जोड़ कर ढिंडोरा पीटने लगते हैं। अब जरा वजीर आजम की तवज्जो देखें, कर्ज बढ़ाने पर मरकूज है। ऐसा ही है, महंगाई करने पर नहीं, कम करने पर नहीं है, बल्कि महंगाई ज्यादा करने पर है। कम करने पर तवज्जो ये नहीं दे रहे क्योंकि तवज्जो इनकी इधर उधर लगी हुई है। और दूसरी इनकी तवज्जो आपको पता है किस चीज पर है, किस चीज को बढ़ाने पर है? काबीना। महंगाई कम नहीं होगी, खर्चा बढ़ जाएगा। शहबाज दावा कर रहे हैं कि 14 महीने में मुल्क को मुश्किल से निकालेंगे। 14 महीने में इनका बस नहीं चलता कि अपनी हुकूमत की मुद्दत भी बढ़ाकर 5 साल कर दें कि 5 साल में निकालेंगे। अब शहबाज शरीफ साहब कौम को फिर कह रहे हैं कि ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते नजर आ रहे हैं कि 14 महीने में जो मुल्क है वो माशी मुश्किल से निकल जाएगा। सवाल ये है कि शहबाज शरीफ साहब कैसे निकलेगा। आप लोगों के जो मनफी सियासी रवैये हैं उनकी वजह से मुल्क तो अदम इस्तेहकाम का शिकार है। और जब तक मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा ऐसे में मईशत कैसे बेहतर होगी। और आप लोग कर्ज पर नजरें जमाए हुए हैं, कर्ज जैसे मर्ज को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में अगर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं होगा तो फिर ये कर्ज की रकम भी माशी इस्तेहकाम में कैसे मदद करेगी? नहीं दे सकेगी, मदद नहीं दे सकेगी। अब हुकूमत का चीन से कर्ज लेना तय हो गया और शहबाज शरीफ क्या कहते हैं कि हम कब तक सऊदी अरब और चीन से कर्ज मांग कर गुजारा करते रहेंगे। बात बड़ी तल्ख है लेकिन मैं करूंगी ज़रूर। शहबाज शरीफ साहब, इनके सवाल का जवाब ये है शहबाज शरीफ साहब के कि जिस दिन आप लोगों को अपनी करप्शन की दास्तानों को दबाने के लिए नैब कवानीन में तरमीम करने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी, यकीन करें उस वक्त मुल्क की मईशत फलने फूलने लगेगी, मुल्क किसी का मोहताज नहीं रहेगा। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि पहले रियासत फिर सियासत करनी चाहिए, लेकिन इमरान खान ने IMF की शराइत तोड़कर सिर्फ सियासत की। अब ये सवाल ये बनता है कि आप लोग कौन सी रियासत बचाने की मुहिम पर निकल पड़े हैं। आप लोगों ने अपनी सियासत बचाने के लिए तो बैरूनी साजिश का आलाकार बनते हुए इमरान खान की हुकूमत को खत्म किया और अब आप रियासत से ज्यादा अपनी सियासत को चमकाने के लिए इमरान खान पर सारा मलबा फेंक रहे हैं। क्या ये सियासत नहीं है? आप लोग कौम को रोटी चाय चीनी का इस्तेमाल कम करने का मशवरा दे रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि किफायत शारी अपनाकर उनकी जिंदगी में इनकलाब आ सकता है। नहीं जनाब, ऐसा कुछ नहीं होगा। इनकलाब तो आप लोगों की जिंदगियों में आए हुए हैं और अब तो आपकी काबीना में भी बड़े बड़े इनकलाब आ गए हैं। अब काबीना की तादाद 55 तक बढ़ाकर तो शहबाज हुकूमत ने मेरे ख्याल से सादगी की प्रैक्टिकली मिसालें कायम करनी है। मिसालें ऐसी रकम कर दी है सादगी की जिनकी बाकी को मिसाल नहीं मिलेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।